रोशन करे दुनिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत से, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों की दुनिया में रोशन फैला रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है संगीता आहिर जी। नमस्ते। नमस्ते संगीता जी, आप श्री संकल्प प्रतिष्ठान चलाते हैं। आप हमें बताइए कि आपके ये जो चैरिटेबल एक्टिविटीज़ हैं, संकल्प प्रतिष्ठान हो या मैत्री चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार मानती हूँ रोशन करे दुनिया विविध भारती। और जब बचपन में हम लोग बहुत सारे गाने सुनते थे, दूरदर्शन एंड विविध भारती, इतना अच्छा और इतना कनेक्ट लगा। और शाइना जी के माध्यम से और उनसे बात करते हुए गपशप के लिए और लोगों तक पहुंचने के लिए कि हम लोगों में किस तरीके से काम करें, किस तरीके से जुड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैत्री और ये जो संकल्प प्रतिष्ठान है, ये एक ऐसा मंच है जो लोगों ने हमें चुन के एक परिवार का हिस्सा उनका बना दिया है। शुरुआत कैसे हुई, आप बताएं कि संकल्प प्रतिष्ठान के पीछे सिर्फ दही हांडी और ऐसे सामाजिक कार्य को लेके आप आगे आए या कुछ और सोच है? संकल्प प्रतिष्ठान के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के लिए उनकी जो समस्या है या उनके साथ उनके जो परिवार की समस्या है, सिर्फ वाटर गटर और मीटर ये समस्या नहीं होती है। हर दिन लोग चाहते हैं, कोई महिला चाहती है मेरी कोई बात सुने, या कोई बच्चा चाहता है कि मुझे स्कूल जाना है, या मुझे कोई अच्छी बैग चाहिए, बाकी बच्चे लेते। तो बहुत सारे दृष्टिकोण अगर आप देखेंगे, अगर परिवार और आप परिवार से प्यार करती हो तो बहुत सारे चीज़ें रहती है जो लोग कभी सोचते कि मेरी सिर्फ बात सुने, वो चाहते कुछ नहीं है। तो उनके साथ रहना, उनके दुख सुख में, उनके त्योहारों में, तो इस तरीके से जुड़ते जुड़ते फिर दही हंडी जो हुई, तो वो इतने बड़े पैमाने पे लोग एक साथ आए और उसको एक बहुत बड़ा लाइक इवेंट जैसे देखने लगे। और उनका एक इवेंट, और बहुत सारे एक्टर्स हमें फ़ोन करके कहते थे कि हमें आना है, क्योंकि इतने सारे उनके जो ऑडियंस है, उनके फैंस है, तो वो उनके साथ जुड़ने के लिए तो एक प्लेटफॉर्म हो गया वो। लेकिन बहुत सारे महिलाओं को भी आपने एक मौका दिया है इस कार्यक्रम के निमित्त। बिल्कुल, क्योंकि मैं ऐसे चाहती हूँ और चाहती ही नहीं हूँ, मुझे ऐसे यकीन है कि महिला और पुरुष इसमें भेदभाव अंतर नहीं करना बिल्कुल चाहिए। नहीं, और समभाव। मैं बहुत सारा सुनती हूँ कि महिलाओं के लिए ये करना है, वो करना है, और वो एक मंच पे बातें होती है और फिर अगर देखने जाओ तो उसे मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। और उन्हें सिर्फ एक चीज़ चाहिए कि बहुत अच्छा काम कर रही हो, फिर वो आपकी माँ हो या बहन हो या बीवी हो, एक घर जो चलाती है, वो इतना काम करती है आपके जीवन को चला के, आपको खाना पीना, लेकिन कभी हम वक्त नहीं दे पाते उन्हें। और वो उसी एक लाइन के लिए रुकी रहती है कि आप उसकी अच्छी तरीके से एक बार कुल माँ आपने खाना खाया है। तो महिलाओं को यही चाहिए, वो बहुत कुछ मांग नहीं रही है। संगीता जी, आपने मुंबई को एक ग्लोबल सिटी बनाने का एक उद्देश्य किया है, मुंबई की स्वच्छता पर बहुत काम कर चुके हैं, इसके बारे में बताएं। क्या लोग, समाज आपका समर्थन देते हैं? तो ऐसे बहुत सारे जो चौल में रहते हैं या छोटे बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो सामान्य वर्ग होता है हमारा, जब भी हर जगह में वो एक सिस्टम थोड़ा सा नहीं पहुंच पाता है जहाँ पे डस्टबिन या वेस्ट अपना वो इजीली लेके जा सके, तो बहुत सारी चीज़ें रहती है कि लोग अपने घर से फेंक देते, या प्याज यहाँ से काटा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे घर को साफ सफाई रखते हैं, पर बाहर हम वो चीज़ें फेंकते हैं। और बहुत सारी कंप्लेन वहाँ से जब मुझे आए तो मैं उन्हीं महिलाओं के साथ, और मैंने सुनी
सुनील शेट्टी जी भी मेरे साथ आए और हम लोग ने एक योजना बनाई कि चकाचक, तो हम झाड़ू वगैरह लेके उन्हीं के साथ उनके ही बिल्डिंग में जाके उनके साथ ही झाड़ू मारने लगे, उसे क्लीनिंग करने लगे, पेस्टिसाइड्स का हाइजीन और ये सब चीज़ों का यूज़ करने लगे। तो पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स के माध्यम से क्या आपको लगता है कि समाज में खासतौर से महिलाओं को एक ढंग से इन कैंप्स के एक्टिविटीज़ के थ्रू आप जोड़ सकते हैं? क्या आपको लगता है ऐसे अवेयरनेस कैंप्स की आवश्यकता है या फिर कोई योजना जहां युवा और महिला दोनों काम करें? दोनों तरीके से अगर आप लोगों तक पहुंचना चाहते हैं और लोग उन्हें ये सिखाने के लिए या उनको समझाने के लिए, क्योंकि हर एक को लगता है कि उसने ये करना चाहिए या म्यूनसिपालिटी ने वो करना चाहिए, वो ये करे, बट अगर आप उनके साथ जोड़ के उनके साथ काम करेंगे तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट्स उनको दे दीजिए तो वो खुद ही जब करेंगे अपनी सोसाइटी, अपने आजू बाजू जैसे अपने घर जैसा, तो ये सब योजना करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संगीता जी, एक कहावत है कि ज़िंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता है, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है और हर सुबह एक नया इंतज़ार के साथ साथ एक लक्ष्य होता है। क्या है ये लक्ष्य आपके लिए? हमेशा मेरा ये लक्ष्य रहा है और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हम उड़ान लेते हैं और जो ये कहावत है कि हौसलों से उड़ान होती है, पंखों से नहीं, तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि मेरे पंख कितने बड़े या छोटे हैं। मेरे हौसले और मेरा जो उद्देश्य है ये समाज कार्य या समाज से जुड़ के जो समाज ने मुझे बनाया, तो एक साथ, और इसके वजह से आज हम जो है हमारा जो एक मान सम्मान और एक कारण है जीवन का, तो उस उद्देश्य से कि ये जो उड़ान है ये कभी ना रुकने वाली उड़ान है, क्योंकि मैं जो हूँ, मैं कोई भी मुझसे मैं लेना बहुत इजी नहीं है और मैं बनना चाहती हूँ। जैसे कि कहते हैं ना कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। बिल्कुल शाइना जी। आपका एक मिड डे मील प्रोग्राम है, आप कैसे चलाते हैं और इसके फंडिंग के लिए लोग कैसे शामिल होते हैं और कौन है वो लोग जिनको इस मिड डे मील के स्कीम का फायदा होता है? सो मिड डे वो खुद ही अपना प्रोग्राम है चलाते हैं, तो कभी उनके माध्यम से अगर हमारे लोगों तक वो पहुंचते हैं तो लोग चाहते हैं कि उसका जो एक फ्रंटल बने, तो हमें लोग अप्रोच करते हैं, हम ये देखते हैं कि यस ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड, ये जो भी करना चाहते हैं ये 100% परफेक्ट एंड हाइजीन एंड हेल्दी सब चीज़ हो। फिर जैसे हमें कोई बर्थडे के लिए फूल भेजते हैं, हम हमारे दोस्तों को कहते हैं ये फूल मत भेजिए, हम ये इन लोगों का कैटराइट है, ऐसे 9,000 लोगों के कैटराइट ऑपरेशन मैंने किए। बहुत ज्येष्ठ लोग हैं जो एक सामान्य परिवार से आते हैं, मियाँ बीवी बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं और उनकी अपेक्षा रहती है कि मम्मी डैडी को घर में कुछ तो काम करे, बट वो ये नहीं समझते एक्चुअली वो थोड़े हैंडीकैप रहते हैं बिकॉज उन्हें दिखता नहीं है और उन्हें वो बच्चों को बॉदर नहीं करना है कि मेरा ये इशू है। तो बेसिक चीज़ है जब आप देंगे मिड डे मील जैसे बहुत सिंपल सी चीज़ें अगर आप लोगों में देंगे और उनसे ही लेके, बहुत लोग करना चाहते हैं जैसे आपने कहा बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट अगर सिर्फ वो ऐसे सोचेंगे कि मैंने पैसे दे दिया और वो हो गया, वैसे नहीं होता है। वो लोगों तक पहुंचने वाली चीज़ होती है। तो डायरेक्टली जो लोग काम करते हैं लोगों के साथ, उनके थ्रू अगर आप करेंगे तो लोगों तक ये चीज़ बहुत इजीली पहुंच सकती है। एक और कहावत है आपके लिए संगीता जी, कहते हैं कि उनकी गम की घटाओं से खुशी का चांद निकलेगा, अंधेरी रात के पर्दों में दिन की रोशनी भी होती है। और हम चाहते हैं कि रोशन करे दुनिया के निमित्त हम लोगों की दुनिया में रोशनी फैलाएं। तो मैं जानना चाहती हूँ कि जो श्रोता आज इस कार्यक्रम को विविध भारती पे सुन रहे हैं, वो मैत्री चैरिटेबल ट्रस्ट से संपर्क करना चाहते हैं या संकल्प प्रतिष्ठान से, तो वो कहाँ और कैसे कर सकते हैं? संकल्प प्रतिष्ठान मैत्री फाउंडेशन, आप कोई भी सोशल मीडिया या आप उसको टैग करेगी या वर्ली में जो हमारी संस्था का ऑफिस है जहाँ बिरड़ी चाल जामुरी मैदान में है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं www.shrisankalppratishthan.com पे और shrisankalppratishthan@gmail.com और हमारे इंस्टाग्राम में संगीता आहिर ऑफिशियल और ईमेल sangeetaahir@gmail.com।
और ऐसे कोई इंसान नहीं है जो हमारे तक आए और उसकी बात नहीं हो। आज इसी प्रोग्राम के माध्यम से मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ शाइना जी के लिए कि मुझे अभी भी याद है कि कई वर्ष पहले इन्होंने मुझे एक बार फ़ोन किया था और कहा था कि कैंसर एसोसिएशन के लिए वो एक फैशन वॉक कर रही थी और फर्स्ट टाइम महिलाओं को आगे लाके, क्योंकि मॉडल्स लोग हमेशा आगे हमने देखा है कि रैंप वॉक करते, तो जब ही इन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैं खुद ही फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हूँ बट हम बिहाइंड द सीन के लोग, तो जब भी इन्होंने मुझे कहा कि आप इसमें शामिल आपको होना ही है, तो मैं उनको ना भी नहीं कह सकी। पर जब भी फ़ोन रख दिया तो मैंने अपने आप में सोचा सीरियसली मैं ये कर सकूंगी। और जब भी इन्होंने मुझे वॉक कराया उसके बाद तो मुझे इतनी कॉन्फिडेंस आ गई कि ये हम बिहाइंड द सीन वाले आगे भी आ सकते हैं। आपने हमेशा महिलाओं को प्रोत्साहन दिया और कोई इजी काम नहीं होता है, घर गृहस्थी और परिवार सब काम काज और महिला को महिला का समर्थन तो करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। संगीता जी, आप जैसे महिला घर पे भी बैठ के कुछ ना करो तो भी चल जाता, लेकिन आपने ठान लिया है कि आपके फिल्म करियर के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मन की आंखों से रब का दीदार करो, 2 पल का अंधेरा है, सुबह का इंतजार करो। वो सुबह आती है, आप काम करें ना करें, जो दुआ आपको मिलती है आपके काम के द्वारा, क्या आपको लगता है यही आपका एक सेटिस्फैक्शन का मंत्र है? सबसे पहले इसे कोई काम नहीं समझती हूँ और मैं कितने लोगों से मिली हूँ, मैं लोगों के घर में जाती हूँ, मैं खुद देखना चाहती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि किसी सुनाया और मैं वहीं के वहीं और या किसी के थ्रू कुछ किया है, मैं खुद जाके लोगों से मिलके, और जब मैं देखती हूँ कि हो सकता है और हो नहीं सकता, मुझे लगता है, मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी का आपने दिल जीता हो या किसी न किसी की उस समय में आप उसके परिस्थिति में आप खड़े हो कि उसकी दुआ ज़रूर काम आई हो। इसीलिए मैं आज भी इस काम को आगे ले सकती हूँ और बहुत सारे उतार चढ़ाव के वक्त मैं देखती हूँ कि यस, ये दुआ ही काम आती है। संगीता जी, आप हेरा की एम्बेसडर हैं, इंडियन एम्बेसडर चुनी गई है। हेरा के बारे में बताएं हमारे श्रोताओं को और बताइए कि लोग जुड़ना चाहते हैं हेरा के साथ तो वो कैसे जुड़ सकते हैं। तो हेरा एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे उन्होंने इंडिया से ब्रांड एम्बेसडर, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट वीसी की हूँ और हेरा इंडिया और पोर्चुगल का बायलैटरल रिलेशंस को डेवलप करने के लिए उन्होंने मुझे मौका दिया है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि घर जो होता है महिलाओं के लिए होता है, तो बहुत प्रयास करके और लोगों से मिलके हम एक कम्युनिकेशन में आए हैं कि ब्राज़ील, पनामा, फ्रांस और अभी मैंने खुद एक जुहू में एक जो हमारी थी तो वो मैंने उसमें योगदान करने का कि अगर किसी को वो घर लेना है तो आपको माँ, बहन या बेटी के नाम से आप फर्स्ट बायर हो सकती है, क्योंकि घर महिलाओं का होता है। नहीं तो महिलाएं बहुत ही वंचित होती है या कुछ करने के लिए बहुत डरती, क्योंकि वो एक सहारे पे कि मैं मेरे फादर के घर में हूँ या पति के घर में, मुझे भाई के घर में जाना है, इसलिए वो कोई लाइफ में कई चीज़ों में डिसीजन नहीं ले पाती। तो उन्हें घर हो तो उसका एक खुद की प्रॉपर्टी और उसका खुद का एक स्थान हो, तो बेसिक स्टेबिलिटी मिले, बेसिक राइट्स उनका जो है उन्हें मिले। तो हेरा के माध्यम से और हमारे मैत्री के बहुत बहुत धन्यवाद आपको संगीता जी, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और श्रोताओं के लिए हम यही कहेंगे कि कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें झुका करती है। संगीता आहिर जी को हम धन्यवाद देते हैं। श्रोताओं, आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप समाज सेवा से जुड़ें, कोई अच्छे संस्था के साथ काम करें और सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम रोशन करे दुनिया शाइना एनसी के साथ। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। नमस्कार। नमस्कार शाइना जी, थैंक यू। रोशन करे दुनिया।